अभी तो वैष्णवों का कितने समय से आग्रह था, तो ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। बहुत विस्तार तो नहीं है, आगे और प्रकाशित होंगे, पर छोटे से ग्रंथ में 150 पृष्ठ का ग्रंथ है, पर वैष्णव उपयोगी सब वस्तु है जिसे भजन करना है। परंपरा का वर्णन है पूरी, श्री कृष्ण से लेकर के बड़े बाबा महाराज तक की परंपरा, वैष्णवों के स्त्रोत, एक छोटी अष्टायाम, साधना के नियम, साधना की सावधानियां, नामापराध क्या है, वैष्णव अपराध क्या है, सेवा अपराध क्या है, बचना कैसे है, भजन कैसे करना है, एकादशी में क्या पाना है क्या नहीं पाना है, तिलक कैसे लगाना है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, पाना कैसे है। एक लघु पुस्तक, कम समय है ना लोगों के पास, पर पढ़े तो वो साधना संबंधी मोटी मोटी सब बात जान जाएगा। गलती होने की बहुत कम संभावना होगी उसको, और एकदम जो वैष्णव के लिए अत्यंत उपयोगी स्रोत हैं वो उसको प्राप्त हो जाएंगे। टोना टोटका नहीं। शरीर बहुत रोगी रहता है, बोले हाँ महाराज तबीयत तो ठीक ही नहीं रहती, तो ग्रंथ में नारायण कवच है, करिए नारायण कवच, आपको रोग में लाभ होगा। कोई टोना टोटका नहीं, भागवत जी का स्रोत है, हमने थोड़ा लिख दिया है, भागवत जी से ही लेके लिखे हैं, पर भागवत जी की, सुखदेव भगवान की वाणी है। पाठ का पाठ रोग निवृत्ति और भागवत का पाठ माना जाएगा। उसके ऊपर अंगन्यास करन्यास दिए हैं। और ज्यादा बात है, किसी दिन संकल्प ले लीजिए ब्राह्मण से और फिर अनुष्ठान जैसा कर लीजिए, 11 पाठ कर लीजिए, 108 दिन लाभ मिलेगा। उसी में गजेंद्र मोक्ष है। बहुत कर्ज हो गया है, नहीं उतर रहा है, या किसी असाध्य परिस्थिति में फंसे हैं, ऐसी विपत्ति में निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा आपको, ग्रंथ में गजेंद्र मोक्ष है, अर्थ सहित है, करिए, ऋण उतरने लग जाएगा, आप असाध्य परिस्थिति से बाहर आने लग जाएंगे, आपको अंधेरे में रोशनी दिखाई दे। टोना टोटका नहीं, भागवत जी के स्रोत हैं। करेंगे आप देखेंगे परिवर्तन आने लग जाएगा, घटनाक्रम बदलने लग जाएंगे, माहौल बदलने लग जाएगा। करिए गजेंद्र मोक्ष। राधा माधव का प्रेम चाहिए, राधा माधव की करुणा चाहिए, राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा सब ग्रंथ में दिए हैं। काम काम के, सब तो नहीं दे सकते, नहीं तो बहुत मोटा ग्रंथ हो जाता। एकदम काम काम के हीरे जो हो सकते थे, राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा कटाक्ष, अर्थ के सहित, महात्म के सहित। किसी सामान्य व्यक्ति की रचना नहीं, भोलानाथ की रचना। श्रीधाम वृंदावन में निकुंज के द्वार पे बैठ के भोलानाथ ने राधा नाम रो के पुकारा था, श्री जी का स्त्रोत गाया था। वह स्त्रोत मुनिंद बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारणे, प्रसन्न भक्त पंकजे निकुंज भूविलासिनी, भजिंद भानुनंदनी भजिंद सुनो संगते, सदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष। करिए, अधिक करने हैं तो अनुष्ठान पूर्वक कर सकते हैं, करिए। कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ करिए। नाम में रुचि नहीं होती, नाम जप में मन नहीं लगता, माला नहीं होती, सबसे प्रारंभ में महाप्रभु का शिक्षाष्टक दिया है। श्री गौरांग महाप्रभु महाभाव की अवस्था में जो 8 श्लोक बोले हैं, शिक्षाष्टक 8 श्लोक पाठ करिए, देखिए चमत्कार। न कृष्ण कृष्ण कह के आंख से आंसू गिरने लगे, न राधा राधा कह के आंख से आंसू गिरने लगे। जब आप पढ़ेंगे उस शिक्षाष्टक में, नयनम गलद श्रुधारया वदनं गद गद रुद्धया गिरा, पुलकैरनिचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं, शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण, गोविंद विरहेण। शिक्षाष्टक पढ़िएगा, मधुराष्टक पढ़िएगा। काम वासना ज्यादा दुखी करती है, मन बहुत भटकता है, गोपी गीत का भी पाठ है। रात के समय पाठ करके सोइए, विश्राम मिलेगा मन को। गोपी गीत एकदम काम काम के, सब तो नहीं दे सकते, वो तो संभव नहीं है, एकदम काम काम। एक पुस्तक एक वैष्णव का पूरा सिलेबस पूरा कर दे। गोपी गीत भी उपलब्ध है। ज्यादा अभाव सता रहा है,
एकदम धन का बहुत अभाव है, जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, ऐसी बात है क्या? तो कनक धारा भी है उसमें, जगत गुरु शंकराचार्य जी का स्रोत। कोई बात नहीं, करिए अनुष्ठान। एक पाठ तो सहजता में कोई भी कर सकता है, ज्यादा बात है 108 दिन का संकल्प लीजिए, ब्राह्मण से संकल्प लीजिए, गणेश जी की साक्षी में लेना चाहिए। कहीं शिव मंदिर में जाइए, गणेश जी का पूजन करके, भोलेनाथ का पूजन करके, वहां पर ब्राह्मण से संकल्प ले लीजिए, जिस भी स्रोत का आपको लेना, यदि अनुष्ठानिक रूप से करना है, अन्यथा तो ऐसी पाठ करें, कोई समस्या नहीं। अभाव है, ले लीजिए संकल्प, 108 दिन का लीजिए, प्रतिदिन 21 पाठ करिए कनक धारा के, संकल्प ले लीजिए जो आपका इच्छा है कि अभाव है या ये कठिनाई में मैं जी रहा हूं। और कोई भी स्रोत अवैदिक नहीं है, सब वैदिक है, एकदम प्रमाणिक। पोखर का पानी नहीं है ग्रंथ में, गंगा का ही जल है, वो भी गंगोत्री का है, पोखर का पानी नहीं है, गंगा का जल है उसमें, अवैदिक नहीं है, मनमाने ढंग से कुछ नहीं है। करिए कनक धारा। राधा गोविंद की प्राप्ति की ललक अपने सीने में पैदा करनी है। नरोत्तम दास ठाकुर के पद तो 55 है, उसमें 10 दिए हैं, छांट के गाइए। और घर में किसी की बड़ी दुर्बुद्धि हो रही है, बेटा सुनता नहीं, बेटी सुनती नहीं बात को, पति दारू पीता है, झगड़ा करता है, और कोई परेशानी है, गलत रास्ते पर जा रहा है, सब उपाय करके हार गए। उसमें एक पृष्ठ पर रामचरितमानस की कुछ सिद्ध चौपाइयां लिखी हैं, सद्बुद्धि प्राप्ति के लिए, इसकी प्राप्ति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए, है सब एकदम असली घी, नकली घी नहीं है, असली घी। कर लीजिए शिव मंदिर में गणेश जी की साक्षी में संकल्प, जिसके लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, परिवार, जिसके लिए खोटी बुद्धि हो रही है, सद्बुद्धि प्राप्ति के लिए संकल्प करिएगा। 5 माला करनी है मुझे। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपत कमल मनामो, जास कृपा निर्मल मति का। 108 दिन करिए, बताइएगा हमें। जिन्होंने भक्तमाल की टीका की प्रथम, उन प्रियादास जी का एक उसमें स्त्रोत है, उसको कहते चाहवेली। गुरुदेव के मुख का वचन है, जो चाहवेली का पाठ करता है उसके हृदय में चाह की बेली बढ़ती है, चाह की बेल बढ़ती है। बड़ा सुंदर हिंदी का पाठ है, हर कोई पढ़ सकता है। फिर अष्टायाम है, छोटी लघु अष्टायाम, विस्तार वाली तो अब आएगी। अब लगे हैं वैष्णव जन साथ में। अब इसके बाद करुण पुकार करके ग्रंथ आएगा, जिसमें सारे प्रार्थना पद होंगे। छोटी अष्टायाम है, एकदम मंगला में। जिस समय ठाकुर जी को उठाना होता है उस समय कौन पद गाना है, मंगला का पद कौन सा गाना है, फिर ठाकुर जी को कैसे उठा के फिर जो सवेरे आरती करनी, मंगला आरती, उसमें दी गई है। फिर स्नान श्रृंगार के बाद कौन आरती करनी, फिर दोपहर में ठाकुर जी को जब भोग धरना है, राजभोग, तो कौन पद गाना है, राधा कुंड की भावना है। फिर संध्या समय 4 बजे जब ठाकुर जी को उत्थापन कराए तो कौन पद गाना है, गौचारण सौ लौट रहे हरि। फिर संध्या आरती से पहले कौन सा श्लोक बोलना चाहिए, बरहा पीडम, उसका अर्थ भी है। फिर प्राचीन जो संध्या आरती है वो, फिर आखिर में शयन कराते समय ठाकुर जी को कौन सा पद बोलना है, और फिर आखिर में कौन शयन आरती करनी है। एक लघु अष्टायाम, विस्तार वाली तो आएगी आगे। एक साधना संबंधी एक रूपरेखा, एक वैष्णव, इसलिए उसका नाम भी सोचे क्या करे, तो नाम ही रखा वैष्णव उपयोगी पाठ। वो तो नीचे तो वर्णन है, स्तुति प्रार्थना एवं पद संग्रह, नाम तो यह है वैष्णव उपयोगी पाठ। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।